जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए अय्यूब की किताब अध्याय 33 आयत 14 और 15, जॉब चैप्टर 33 वर्स 14 एंड 15 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय। इन दोनों आयतों के द्वारा यहाँ पर हमें समझ आता है कि परमेश्वर लोगों से स्वप्न के द्वारा या दर्शन के जरिए बात करता है। परमेश्वर अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके से लोगों से बात करता है। परमेश्वर अपने वचन के जरिए बात करता है, अपने भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल कर कर लोगों से बात करता है। परमेश्वर अपने दास दासियों के प्रभु के वचन को सिखाने के द्वारा लोगों से बात करता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों से बात करता है। हम वचन में देख सकते हैं परमेश्वर ने तो बिलाम से एक गधे के द्वारा बात किया। मतलब परमेश्वर का तरीका बहुत अलग है। और इस आयत में हम देख सकते हैं वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी या दर्शन के द्वारा भी लोगों से बात करता है। मेरे प्रियो, हम सब हमारे जीवन में अगर जांच कर देखें, चेक कर कर देखें, हम हर रात सपना देखते हैं। कुछ कुछ सपना तो हमें याद भी नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ सपना हम याद रखते हैं। अगले दिन हो सकता है हम किसी से शेयर भी किया हो, लेकिन हमारे ध्यान में हमें एक बात को बिठाना है, और वो ये है कि परमेश्वर सपनों के जरिए हमसे बात करता है। इसका मतलब हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, हमें हमारे सपनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर स्वप्नों के जरिए हमसे बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सपना प्रभु की ओर से है। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। सभोपदेशक की किताब अध्याय 5 आयत 3, एक्लेशियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 3। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। देखिए, यहाँ पर ज्ञानी सुलेमान कहता है, जब हम लोग दिन भर अलग अलग बातों में व्यस्त है, अलग अलग बातों में हम लोग उलझे हुए हैं, काम के अधिकता के कारण हमारा मन भी उन सारी बातों में उलझा पड़ा हुआ है, और वो सारी बातों को हम स्वप्न के रूप में रात को देखते हैं। इसका मतलब हर एक सपना प्रभु की ओर से नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वप्नों के जरिए बात करता है। मेरे प्रियो, हम लोग अगर वचन में देखें तो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के साथ स्वप्नों के जरिए बात किया है। मैं कुछ कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। उत्पत्ति के किताब अध्याय 20 और आयत 6 में हम लोग अभिमलेख नामक एक व्यक्ति को देख सकते हैं। वो एक राजा है, और वो राजा अब्राहम की पत्नी सारा को अपने पास रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि सारा अब्राहम की पत्नी नहीं है, लेकिन बहन है। इसलिए ये राजा सारा को अपने साथ रखता है। लेकिन परमेश्वर स्वप्न के जरिए अभिमलेख से बात करता है और कहता है कि ये सारा को तुम्हें वापस अब्राहम के पास लौटाना है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अभिमलेख से बात करता है, और जरिया क्या है? जरिया है परमेश्वर उससे स्वप्न के द्वारा बात करता है। फिर हम देख सकते हैं यूसुफ अपने जवानी में सपना को देखता है, और उस सपना एक्चुअली परमेश्वर उसके भविष्य के बारे में उससे बात करता है। कैसे उसके भाइयों उसके सामने आकर दंडवत करेंगे। ये सारी बातें सुनकर उसके भाई लोग खुश नहीं हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि प्रभु यूसुफ से बात कर रहा है। इतना ही नहीं, यूसुफ को परमेश्वर ऐसा अनुग्रह देता है कि वो सपनों का अर्थ भी समझा सकता है। जब राजा फिरौन सपना देखता है और वहां के कोई भी इंसान उस सपने का मतलब नहीं बता पा रहे हैं, यहाँ पर यूसुफ है जो राजा को उसका मतलब समझाता है।
इसका मतलब हम सपना देख भी सकते हैं और परमेश्वर ऐसा विशेष अनुग्रह, विशेष वरदान कुछ लोगों के जीवन में देता है जिसके कारण वो लोग सपने का अर्थ भी बता सकते हैं। और उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है दानियेल। हम लोग दानियेल की किताब उसका पहला अध्याय और 17वीं आयत में देख सकते हैं। डैनियल चैप्टर 1 वर्स 17। वहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं दानियेल स्वप्न को देखता भी था, और दानियेल के अंदर परमेश्वर ने ऐसे एक वरदान दिया कि वो स्वप्न का अर्थ भी बता सकता था। उस समय के राजा राजा जब स्वप्न देखता था, कोई और उसको समझा नहीं सकते थे, कोई और बता भी नहीं पाते थे कि राजा ने कौन सा स्वप्न देखा, लेकिन ये सारी बातों को दानियेल बता सकता था, क्योंकि ये प्रभु की ओर से मिला हुआ एक अनुग्रह था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें सबसे पहले हमारे स्वप्नों की तरफ ध्यान देना है, और दूसरी बात हमें प्रार्थना करना है, प्रभु जब आप हमसे स्वप्न के द्वारा बात करते हैं, प्रभु आप ऐसे अनुग्रह भी देना ताकि हम उन बातों को समझ पाए। बहुत से वक्त हमारा मन में एक कंफ्यूजन रहता है, ये मैंने ऐसा सपना क्यों देखा, इसका क्या मतलब है। जब ऐसे कंफ्यूजन आता है तो हमें प्रभु से पूछना है, परमेश्वर आप इसका मतलब मुझे समझाइए, अगर आपने ये सपना दिया है तो इसका मतलब भी आप मुझे समझाइए। नए नियम में भी हम देख सकते हैं परमेश्वर स्वप्न के जरिए कैसे लोगों से बात करता है। हम जानते हैं यूसुफ का मंगनी मरियम के साथ हुआ, लेकिन जैसे यूसुफ को पता चलता है कि मरियम गर्भवती है, तब यूसुफ अपने मन में सोच लेता है कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा। लेकिन उस समय उसके स्वप्न में एक स्वर्गदूत आता है, और स्वर्गदूत उसे बात करता है और कहता है कि तुझे मरियम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मरियम ने कुछ गलत नहीं किया, वो एक पवित्र स्त्री है। और यूसुफ प्रभु की बात को मानता है। प्रेरितों की किताब 18वीं अध्याय और आयत 9 में हम देख सकते हैं, पौलुस दर्शन देखता है और उस दर्शन के अनुसार वो आगे बढ़ता है। प्रेरितों की किताब अध्याय 23 आयत 11 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर पौलुस से बात करता है। इसका मतलब नए नियम में भी परमेश्वर स्वप्न के जरिए लोगों से बात करता है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर इस तरीके को इस्तेमाल कर कर हमसे बात करता है। बहुत से वक्त हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज से लेकर हम इन विषयों पर ध्यान देने वाले बन जाए कि मेरा सपना क्या है, प्रभु आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या, इसका मतलब मेरे जीवन में क्या है। हमें वचन के साथ उसकी तुलना करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम एक सांप को सपने में देखते हैं, उसका मतलब वहां पर एक शैतानी कार्य है, क्योंकि सांप जो है शैतान को दर्शाता है। वैसे ही अलग अलग बातें जब हम लोग देखते हैं, उसको वचन के साथ कंपेयर करें। अगर आप मछलियों को देखते हैं, वो है आपकी सेवकाई, वो है लोगों की बहुतायत जो प्रभु के पास आ रहे हैं। तो इस प्रकार का बहुत सारा मतलब है। हमें यही प्रार्थना करना है, प्रभु आप हमारी बुद्धि को खोलना, आप हमारी समझ को खोलना, ताकि हम आपकी बातों को समझ पाए। आप हमसे बात करें और हम लापरवाह हो, ऐसा कभी होने नहीं देना प्रभु जी, लेकिन आप हमें तैयार करना ताकि आपकी बातों को हम समझ पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन इस वचन के जरिए उत्तेजित होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, आज से लेकर हम लोग हमारे स्वप्न पर ध्यान देने वाले लोग बन जाए, और आप हमसे बात करना स्वप्न के जरिए, दर्शन के जरिए। प्रभु आप हमसे बात करना प्रभु जी। परमेश्वर आप हमारी बुद्धि को खोल देना प्रभु, ताकि इन बातों पर हम ध्यान दें और आपकी आवाज को पहचान कर उसके अनुसार हम आगे बढ़ने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम अलग सा भ्रम में जीने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके वचन के अनुसार चलने वाले हम बन जाए। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए, उनका परिवार जन आशीषित होने पाए। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।